जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनते हैं। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताना है दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण स्थैतिक घर्षण क्यों बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इंटरलॉकिंग। दो सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग की वजह से स्थैतिक घर्षण बनता है। घर्षण बल विरोधी बल का कारण होता है। यह दो सतहों के बीच अनियमितताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो दो कैपेसिटर्स या दो प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाए तो वह किस क्रम में जुड़े होते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, श्रेणी क्रम में। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोधक का इस्तेमाल करंट के प्रवाह को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता की बात की जा रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन की। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सभी अम्लित धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। सभी अम्लित धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। इसका प्रतीक चिन्ह H होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जो कि 1s1 होता है, ड्यूटेरियम होता है 1s2 होता है और तीसरा होता है ट्राइटियम जो कि 1s3 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेरक। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक दो टाइप के होते हैं। जो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया की दर को सक्रिय कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें सकारात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को निष्क्रिय कर देते हैं उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अभिलंब की ओर। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी। प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ग्लिसरीन जो है यह साबुन का एक सह उत्पाद है। काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक कीटनाशक का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, DDT। DDT जो है यह एक कीटनाशक का उदाहरण है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डिपेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, दांत की परत।
मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ जो है दांतों का इनेमल होता है, और दांतों का जो इनेमल है यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ते कि नहीं क्यों? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ते कि नहीं क्योंकि जस्ता जो है यह टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह भोजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर उसमें मिल जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, खसरा। खसरा जो है यह विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं को सजीवों व निर्जीवों की बीच की कड़ी माना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसे सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन में आपको विषाणु अर्थात वायरस था, और वही इसका करेक्ट आंसर था। विषाणु जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। विषाणुओं का जो अध्ययन है यह वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए इन सभी सब्जेक्ट की इन पीडीएफ को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया गया है, सभी शिफ्टों की, सभी एग्जाम्स की, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और यह पीडीएफ पढ़ने का आपको यह फायदा होगा क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो रिवाइज होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है इस पर भी व्हाट्सएप करके हमसे यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस वजह से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणसूत्र से। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पिता के गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पुरुषों में जो गुणसूत्र है वह XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन ले लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार है 12। अब कार्बन के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वह 6 होगी। ठीक है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या भी कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 6 होगी। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो इस कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना हुआ? 6 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा? आपका आंसर होगा 12 हो जाएगा। तो यहीं आपसे पूछा गया है कि नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किसके बराबर होती है? तब आपका आंसर होगा द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। और केवल प्रोटॉन की संख्या पूछी जाए किसके बराबर होती है, तब आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक के। या केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 3, नींबू। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू का जो पीएच वैल्यू है वह 2.4 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है?
ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या पूछी गई तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 2 है। देखिए ड्यूटेरियम की बात की जाए तो अगर आप हाइड्रोजन जानते हैं जो कि पाबंद सारणी का प्रथम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जिसे हम बनेज 1 लिखते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसे बनेज 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो इस ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान संख्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, 2 है। और इसके बाद एक और इसका समस्थानिक होता है ट्राइटियम, क्या बोलते हैं इसे, ट्राइटियम बोला जाता है, और जो होता है 1H3, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या पूछी गई, राइट आंसर होगा 2 होती है। और यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है यह सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वह H2SO4 होता है। इसे अम्लराज या ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, और यह फार्मूला तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स। एक्स हड्डी जो है यह मानव शरीर में नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त स्ट्रिप, हैमर, एनबिल, यह सारी की सारी हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तब आपका आंसर होगा 206 हड्डियां और 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, खून के जमने में सहायक होता है। विटामिन के जो होता है यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, बिलियन। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है यह निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिकों को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर पूछा गया है रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आरबीसी। आरबीसी जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, और इनका जीवन काल जो है वह 120 दिनों का होता है। इनके जीवन काल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वह 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, फफूंद जो है यह पादप जगत से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त पेड़, झाड़ झंखाड़, झाड़ियाँ, यह सभी पादप जगत से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आंखों का। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है यह आंखों का उपचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एस्टर में कैसी गंध होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कि एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फल जैसी। एस्टर में फल जैसी गंध होती है। एस्टर के उपयोग से इत्र भी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? क्या पूछा गया आप लोगों से, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण जो है यह डेसिबल में मापा जाता है।
कानों के लिए 60 डेसिबल तक की आवाज़ सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे जो हैं यह इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रसायन। गैसों और द्रवों का सामान्य नाम रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस की दुर्गंध। हेलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुपरसोनिक कहा जाता है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ताप विद्युत संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने के हेतु आवश्यक भाप बनाने के लिए ऊष्मा जो है यह जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, इसे ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है। भाप बनाने के लिए जलते हुए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। और साथ ही यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। और साथ ही आप लोगों को जो भी PDF फाइल स्क्रीन पर दिखाई गई थी उन सभी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले MP पुलिस कांस्टेबल और SI जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।